नमस्कार। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 12th क्लास के लिए हिंदी का जो सब्जेक्ट आपका है उसमें एक किताब सिलेबस में है जिसे आप कहते हैं युवक भारती, और इसके कुछ चैप्टर्स हैं, उनका नाम हम बताएंगे और धीरे धीरे इनको डिस्क्राइब करेंगे। चलो हम बताते हैं आपको। देखो इसमें कुल जो है 18 चैप्टर है, ठीक है। तो पहला पार्ट है नवनिर्माण, और ये चतुष्पदी यानी 4-4 लाइनों की कविता है, और त्रिलोचन इसके साहित्यकार है। त्रिलोचन ने इसको लिखा है कविता को। इसके बाद है निराला भाई, एक प्रकार का संस्मरण है जो महादेवी वर्मा जी का है। तीसरा है सच हम नहीं सच तुम नहीं, ये नई कविता है डॉक्टर जगदीश गुप्त की। चौथा चैप्टर है आदर्श बदला, बदला यानी रिवेंज, आइडियल रिवेंज, ये कहानी है सुदर्शन की। पांचवा चैप्टर है जिसमें कि 2 सब चैप्टर्स हैं। एक तो है गुरबानी जिसमें गुरु नानक के पद हैं, दूसरा है बृंद के दोहे जिसमें बृंद कवि के दोहे संकलित हैं। छठा चैप्टर है पाप के 4 हथियार, एक प्रकार का निबंध है, ऐसे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर ने लिखा हुआ है। 7वां चैप्टर है पेड़ होने का अर्थ, ये नई कविता है, डॉक्टर मुकेश गौतम की कविता है। 8वां चैप्टर है सुनो किशोरी, एक पत्र के फॉर्मेट में है, जैसे आप कहानी वैसे पत्र भी है। आशा रानी वोरा एक साहित्यकार है, उनका है। 9वें चैप्टर में कुछ चुनिंदा शायरी है, शेर हैं जो कि कैलाश सिंगर के हैं। 10वां है ओजोन विघटन का संकट, एक प्रकार का लेख है, ये आर्टिकल डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र का। 11वां चैप्टर है कोख जाया, कोख जाया यानी कि बच्चा तो कोख से ही पैदा होता है, ये ट्रांसलेटेड है, अनुवादित साहित्य है, श्याम दरिहरे ने लिखा है और बैद्यनाथ झा ने इसको ट्रांसलेट किया है। 12वां चैप्टर है जिसमें कि 2 लोकगीत हैं, एक तो सुन रे सखिया और दूसरा है कजरी। कजरी उत्तर प्रदेश में सावन के महीने में गाई जाती है। 13वां चैप्टर है जिसको इन्होंने लिखा विशेष अध्ययन के लिए, कनुप्रिया चैप्टर का नाम है, और ये कविता है धर्मवीर भारती की और लंबी कविता है। फिर व्यवहारिक हिंदी में 5 चैप्टर हैं जिनमें पहला है पल्लवन, यानी कि किसी भी टॉपिक में कुछ लाइनें दी जाएं या तो उसको विस्तार से लिखना है, या कोई टॉपिक है उसमें आप उस पर कुछ लिखो, निबंध वगैरह लिखो। पल्लवन करना यानी कि डेवलप करना, छोटे हिस्से को बड़ा करके लिखना। तो इसमें एकांकी है डॉक्टर दयानंद तिवारी की। दूसरा है फीचर लेखन, जैसे आप फिल्में वगैरह देखते हो, फीचर फिल्म बनती है ना, तो इसमें एक कहानी है फीचर लेखन में डॉक्टर बीना शर्मा की। 16वां है मैं उद्घोषक, ये आत्मकथा है आनंद सिंह की। 17वां है ब्लॉग लेखन, ये आलेख है प्रवीण बरदापुरकर का। 18वां है प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव, ये रिसर्च का आर्टिकल है, शोधपरक लेख है डॉक्टर परशुराम शुक्ल का। फिर इस किताब में परिशिष्ट दिया है, कुछ आपके शब्द से जुड़ी हुई जानकारियां, जिनमें कि मुहावरे हैं और भावार्थ जिसमें गुरबानी बृंद के दोहों का दिया है, सुन रे सखिया और कजरी का दिया है, कुछ कठिन शब्दों के अर्थ दिए हैं, और कुछ ऐसी चीजें दी हैं जिनसे आप रस की अनुभूति करते हो। कविता में रस भी होता है, रसास्वादन के मुद्दे, ठीक है। तो ये है, तो आपको कुछ पढ़ना हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और धीरे धीरे एक एक चैप्टर को हम डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो इसको एक तो वाचन करके यानी बोल करके समझाएंगे, दूसरा व्हाइट बोर्ड पर भी आपको समझाएंगे, तीसरा क्वेश्चन में सॉल्व कराएंगे। और कुछ पढ़ना हो तो कमेंट आप जरूर कर देना, ठीक है। तो आप सब अपना ख्याल रखो, टेक केयर, नमस्कार।